Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation and question answers of lesson number 9, Madam Rides the Bus. So let's start page number 119. Question number 1, what was Wally's favorite pastime? बच्चों पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वल्ली का सबसे ज़्यादा पसंदीदा समय व्यतीत करने का कौन सा तरीका था. So let's start with the answer. Answer, Wally's favorite pastime was to stand at the front doorway of her house. वल्ली का सबसे पसंदीदा जो समय व्यतीत करने का तरीका था वो था कि वो खड़ी हो जाती थी कहाँ पर, अपने घर के फ्रंट डोरवे पे, जो उसके घर के सामने का दरवाज़ा था उसके बाहर खड़ी हो जाती थी ऑफ हर हाउस एंड वॉच ऑन थिंग्स हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड ऑफ हर हाउस. और वो देखा करती थी, क्या देखती थी, जो भी चीज़ें घट रही होती थी, मतलब जो भी कुछ सड़क पर हो रहा होता था घर के बाहर, उसे देखती थी. क्वेश्चन नंबर 2, What was a source of unending joy for वली? वो कौन सा एक स्रोत था जो उसकी वली की कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी का कारण था. What was her strongest desire? और उसकी सबसे ज़्यादा जो तीव्र इच्छा थी वो क्या थी. आंसर, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, जो स्रोत था उसके कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी का फॉर वली का, वॉज द साइट ऑफ बस फिल्ड विद पैसेंजर्स. वो दृश्य जिसमें कि वो बस को देखती थी जिसमें कि यात्री लोग भरे होते थे. विच ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन, जो यात्रा करती थी कहाँ से, उसके गांव और पास के कस्बे के बीच में. हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, और उसकी जो सबसे ज़्यादा दिली इच्छा थी वो क्या थी, टू राइड ऑन दैट बस, कि वो भी उस बस की सवारी करे. What did वली फाउंड अबाउट द बस जर्नी? वली ने क्या पता लगाया उस बस की यात्रा के बारे में. हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और उसने इन सारी डिटेल्स को, ये जो बृहत जानकारियाँ थी, उसने कैसे प्राप्त किया. आंसर, वली फाउंड अबाउट द जर्नी, वली ने यह पाया उस यात्रा के बारे में, दैट द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज, कि वो जो कस्बा था वो उसके घर से 6 मील की दूरी पर था, उसके गांव से. द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, और जो किराया था वहाँ का जाने का 30 पैसे था एक तरफ का. द ट्रिप टुक 45 minutes, और ये जो ट्रिप थी, जो ये यात्रा की जो ट्रिप थी, ये 45 मिनट्स का, 45 मिनट का समय लेती थी. शी कुड रिटर्न फ्रॉम द सेम बस, और वो इस बस से वापस भी लौट सकती थी. शी कलेक्टेड दीज डिटेल्स, उसने इन सारी जो विस्तृत जानकारियाँ थी इनको इकट्ठा किया. फ्रॉम द कन्वर्सेशन, बातचीत जो की जाती थी, बिटवीन हर नेबर्स फ्रॉम हर रेगुलर ट्रेवल्स, जो कि रेगुलर नियमित रूप से जो यात्रा करते थे या उसके पड़ोसी थे जो इसके बारे में बात करते थे, उससे ये जानकारियाँ उसने जुटाई. शी ऑल्सो आस्क्ड सम केयरफुल क्वेश्चंस फ्रॉम हर हियर एंड देयर, और उसने कुछ और सावधानीपूर्ण प्रश्नों को किया, कहाँ से, अपने आसपास इधर और उधर से एकत्र किया. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू? आप क्या सोचते हैं कि वली किस चीज़ की योजना बना रही थी. आंसर, वली वॉज प्लानिंग एवरीथिंग फ्रॉम टिकट फेयर टू टाइम. वली हर चीज़ की प्लानिंग, जो योजना बना रही थी कि टिकट फेयर कितना होगा, टिकट का किराया कितना होगा और समय कितना लगेगा, टेकन ड्यूरिंग द जर्नी, इस यात्रा को करने के दौरान. शी वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट बाय 1 o'clock, और वह योजना भी बना रही थी कि वो इस यात्रा को स्टार्ट करेगी 1 बजे से, एंड टू कंप्लीट इट बाय 2:45, और इसको 2:45 तक वो पूरा कर लेगी. Now let's take question answers of page number 122. Why does conductor call वली मैडम? जो कंडक्टर था बस का, उसने वली को मैम क्यों बोला. आंसर, द कंडक्टर कॉल्स वली मैम, जो कंडक्टर है वली को मैम पुकारता है, बिकॉज हर वे ऑफ टॉकिंग, हर कॉन्फिडेंस वॉज लाइक ए मैच्योर्ड वुमेन, क्योंकि जो उसका बोलने का तरीका था और उसके अंदर जो आत्मविश्वास था वो एक मैच्योर्ड वुमेन की तरह से था. Number 2, why does वली stand? वली क्यों खड़ी होती है ऑन द सीट, उस सीट के ऊपर. What does she see now? और उसे वहाँ क्या दिखाई देता है.
आंसर, वली स्टैंड्स ऑन द सीट, वली सीट के ऊपर गाड़ी की खड़ी होती है बस की, टू सी आउटसाइड व्यू, बाहर का दृश्य देखने के लिए। शी गेट्स द व्यू ऑफ ए कैनल, और उसको एक जो नहर का दृश्य दिखाई देता है, पाम ट्रीज, पाम के पेड़ दिखाई देते हैं, ग्रासलैंड और हरा भरा घास का मैदान दिखाई देता है, डिस्टेंट माउंटेन्स और दूर से दिखाई देने वाली, उस दूर से दिख रही उसे बहुत सारी माउंटेन्स दिखाई देती हैं, द ब्लू स्काई, नीले रंग का आसमान उसे दिखाई देता है। What does Wali tell the elderly man when he calls her a child? जब एक बड़ा व्यक्ति, बड़ी उम्र का दिखने वाला जो आदमी है, जब वो उसको वली को कहता है, वो क्या कहता है, when he calls her a child, जब वो उसे बच्चा कहता है। What does Wali tell? वली क्या कहती है जब ज़्यादा उम्र का दिखने वाला व्यक्ति उसे बच्चा कहता है? आंसर, वली टेल्स द एल्डरली मैन, वली उस बड़ी उम्र के आदमी को कहती है दैट शी इज़ नॉट ए चाइल्ड, वो बच्ची नहीं है, एंड शी हैज़ पेड फेयर लाइक अदर्स, और वो कहती है उसने दूसरे लोगों की तरह किराया दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिडंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन? वो जो एक बड़ी उम्र की दिखने वाली औरत है, वली उससे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती? आंसर, वली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स, वली उससे दोस्ती नहीं करना चाहती है विद द एल्डरली वुमेन, जो बड़ी उम्र की औरत दिखाई देती है उससे, एज शी फाउंड हर, क्योंकि उसने इसे कैसा पाया था, रिपल्सिव, जो उसको कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जिसको देख करके उसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई थी। Now page number 125. Question number 1. How did Wali save up money for her first journey? किस प्रकार से वली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसों को बचाया था? Was it easy for her? क्या ये उसके लिए आसान था? Answer. वली saved her money for her first journey by making elaborate plans. वली ने अपनी जो यात्रा थी उसके लिए जो पैसा था, पहली यात्रा के लिए एक बड़े विस्तृत योजना को बना के पैसा बचाया था। शी स्पेंट मनी केयरफुली, उसने बड़ी सावधानी से पैसे को खर्च किया था, एंड सप्रेस्ड एवरी टेम्पटेशन, और उसने अपनी हर टेम्पटेशन मीन्स जो अपनी जो भी उठने वाली उत्कट इच्छा थी उसको सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था। बाइंग टॉयज, जैसे उसके मन में यदि खिलौने खरीदने का विचार आता था, बैलून्स खरीदने का विचार आता था, या पेपरमेंट्स को खरीदने का विचार आता था, वो सब उसने क्या करे, रोक दिए, उसको सबको अपनी इच्छाओं को दबा दिया। फिर है इसके बाद एक और क्वेश्चन में, इसमें वाज इट ईजी फॉर हर, कि ये उसके लिए आसान था इतना पैसे बचाना, तो इसका आंसर इसी में है, इट वॉज नॉट ईजी फॉर सच ए स्मॉल चाइल्ड। नो, नहीं, ये एक इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस स्टेशन? वो बस स्टैंड आने के बाद भी वो क्यों नहीं उतरी थी? डिडंट गेट ऑफ मीन्स वो उतरी क्यों नहीं थी? आंसर, शी डिड नॉट गेट ऑफ, वो इसलिए नहीं उतरी थी द स्टेशन, उस बस स्टैंड पर, एज शी हैड टू कम बैक टू हर होम, क्योंकि उसको वापस अपने घर आना था, एंड शी पेड द रिटर्न बस फेयर टू, और वो उसने उस बस का लौटने का किराया भी चुकाया था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिडेंट वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल? वली उस दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी, एंड हैव ए ड्रिंक, और वो एक ड्रिंक क्यों नहीं लेना चाहती थी? वॉट डज दिस टेल यू अबाउट हर? ये चीज़ तुम्हें उसके बारे में क्या बताती है? आंसर, वली डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्टॉल, वली इस दुकान पर नहीं जाना चाहती थी, एंड हैव ए ड्रिंक, और ना ही वो वहाँ पर जा कर के कोई ड्रिंक लेना चाहती थी, एज शी हैड नॉट इनफ मनी, पहली बात तो है उसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था, शी इवन रिफ्यूज द ऑफर ऑफ द कंडक्टर फॉर द सेम, जब कंडक्टर ने उसको ऑफ़र किया ड्रिंक के लिए, उसने मना कर दिया इस ऑफ़र को, आग्रह को जो कंडक्टर ने किया था उसी के लिए, ड्रिंक के लिए। इट टेल्स, ये से हमें पता चलता है अबाउट हर, उसके बारे में, दैट शी वॉज वाइज, कि वो इंटेलिजेंट थी, कि किसी से कोई चीज़ नहीं लेती थी, एंड डिटर्मिन्ड टू, और उसका इसमें दृढ़ विश्वास था। Thinking about the text. Now we are taking question answers from the end of the chapter. So question number 1, what was Wali's deepest desire? वली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी? Find the words, वो शब्दों को ढूंढिए, and the phrases, उन वाक्यांशों को, in the stories, कहानी में, that tell you that, जो ये तुम्हें बताते हैं।
आंसर, वलीज डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू हैव ए राइड ऑन बस। वली की सबसे गहरी जो इच्छा थी वो थी कि वो बस की यात्रा करे। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। अब ये फ्रेजेस और जो वर्ड्स हैं जो इस बात को बताते हैं, डे आफ्टर डे, हर रोज हर दिन, शी वॉच्ड, उसने देखा, द बस, उस बस को, और ये पूरा सेंटेंस आप लेंगे, एंड बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और जो उसकी इच्छा थी वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती गई। ये वाला पूरा वाक्यांश जो है, जो इसको आप पूरा लेंगे तो ये इस बात को अपनी बस में यात्रा करने के लिए योजना बनाई थी। What did she find out about the bus? उसने बस के बारे में क्या पता लगाया था? And how did he save the fare? और उसने किराए को कैसे बचाया था? आंसर, वली कलेक्टेड वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। वली ने बस यात्रा के बारे में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी विस्तृत जानकारियाँ थी वो इकट्ठी की। शी कैलकुलेटेड द टाइम, उसने उस समय को भी गणना की, उस समय की, टू स्लिप आउट ऑफ हर हाउस, कि वो अपने घर से चुपचाप से गायब हो जाएगी, ड्यूरिंग द मदर्स स्नैप टाइम, जिस समय उसकी माँ का सोने का समय होता है। शी सेव द फेयर, उसने किराए को बचाया, बाय सप्रेसिंग वेरी एवरी टेम्पटेशन ऑफ बाइंग पेपरमिंट टॉयज बैलून एट्सेट्रा। और उसने जो अपना किराया कैसे बचाया, अपनी कुछ इच्छाओं को, टेम्पटेशन मीन्स जो उसके अंदर इच्छाएं थी उनको दमन करके, उनको दबा करके, जो उसकी खरीदने की इच्छा होती थी, जैसे बाइंग पेपरमिंट को खरीदने की, टॉयज़ बैलून्स आदि खरीदने की, उसको दबा करके उसने अपने पैसे को बचाया। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली? वली किस प्रकार की लड़की है? टू आंसर दिस क्वेश्चन पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको ये सेंटेंसेज दिए हैं टेक्स्ट में आपकी बुक में, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये खाली स्थान भरने हैं। द वर्ड्स यू फिल इन आर क्लूज टू आंसर। आप इन वर्ड्स को अपने आंसर में भरेंगे। तो देखिए आप, स्टॉप द बस एंड ए टाइनी हेड वॉज रेज्ड। स्टॉप द बस, बस को रोकिए, एक छोटा सा हाथ बढ़ा, कमांडिंगली, ऑर्डर देते हुए। ये आपके बुक में से लिए गए वर्ड हैं जो रेड से हमने भरे हैं। नंबर 2, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। हाँ, मुझे भी केवल टाउन ही जाना है, सेड वली। वली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी हुई थी। नंबर 3, देयर वॉज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड। देयर इज नो बडी हियर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हु इज अ चाइल्ड, कौन, ये बच्चा कौन है? शी सेड हॉटीली, उसने जोर से कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। कहते मैंने तो सभी लोगों की तरह 30 पैसे चुकाए हैं। ये हु इज ए चाइल्ड, ये यहाँ पर आएगा आपके। 4th, नेवर माइंड शी सेड, उसने कहा कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप ऊपर चढ़ सकती हूँ। तो ये वर्ड भरे हमने। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मुझे सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू, शी सेड हॉटीली, उसने गुस्से से ये है कहा। तो ये जो रेड वर्ड से बच्चों मैंने भरे हैं, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। 5th, यू डिड नॉट हैव बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में, नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ये उसने कहा था, ये कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। वली सेड, वली ने ऐसा कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, उसने अपना चेहरा किस तरफ मोड़ते हुए, विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ मोड़ते हुए, ये शब्द मोड़ते हुए कहा, एंड स्टेयरिंग आउट, और वो बाहर झांकने लगी। 6th, देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। ठीक है सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं फिर आपसे पुनः मिलूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज मैम? उस कंडक्टर ने वली को मैम क्यों कहा? आंसर, द कंडक्टर रेफर्स हर ए मैम, कंडक्टर ने उसको मैम इसलिए कहा बिकॉज शी बिहेव्स लाइक ए मैच्योर पर्सन, क्योंकि वो ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कोई एक मैच्योर, बड़ी उम्र का व्यक्ति करता है। नंबर 5, क्वेश्चन 5, फाइंड आउट द लाइन्स इन द टेक्स्ट, अपनी टेक्स्ट में वो लाइन ढूंढिए विच टेल यू, जो ये तुम्हें बताती है दैट वली वॉज इंजॉइंग हर राइड ऑन बस, कि वली अपनी इस जो बस की यात्रा थी उसको बहुत आनंद ले रही थी। आंसर, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद क्लास,
कहते हैं जो वली थी उसने अचानक से अपने हाथों को से तालियां बजाई जो वो ग्लास से देख रही थी। शी लाव्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन आइज, और वो जब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमको बताते हैं कि वली वॉज एन्जॉइंग हर राइड ऑन द बस, कि जो वली थी वो अपनी इस राइड को बस में एंजॉय कर रही थी। तो आप यहाँ से ये सेंटेंस चाहें तो इसमें लिख सकते हैं वली वाज, सो दी सेंटेंसेस टेल वली वॉज क्या कर रही थी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वली वॉज enjoying her ride on bus। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। क्यों वली मना करती है लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, जब वो वापस घर लौट रही थी। वली रिफ्यूज, तब वो क्यों नहीं देखती है, वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, वली ने मना कर दिया कि वो विंडो से बाहर नहीं देखेगी जब वो लौट रही थी। एज शी फाइंड्स ए डेड काउ एंड दैट मेक्स हर सैड, उसने अब लौटते समय क्या देखा शीशे से बाहर कि एक मरी हुई गाय, और दैट मेक्स हर सैड, जिसने उसे दुखी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज वली मीन व्हेन शी सेज, जब वो यह कहती है, क्या कहती है, व्हेन शी सेज आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड, वली का इससे क्या मतलब है जब वो कहती है आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं इस बात से सहमत थी, विद वॉट यू सेड, जो आपने कहा था, अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो भी चीज़ें घट रही हैं हमारी बिना समझ के, मतलब जिनको हम, जो हमारी नॉलेज में नहीं हैं। वली मीन्स दैट मैनी थिंग्स इन आवर मिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, वली कहती है कि हमारे इस जो संसार में, वर्ल्ड जो बाहर का संसार है, इसमें, इसके बीच में जो कुछ घट रहा है, वी पॉसिबली डू नॉट नो अबाउट एवरीथिंग, संभवतः हम हर चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। एंड इवन इट वैन वी नो दैम, और यद्यपि यदि हम उन्हें जानते भी हैं, बट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, परंतु उन्हें हम अच्छे पूरे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। So this is the end of the question answer. Thank you.